अपनी काया का कण कण राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्र उत्थान के लिए समर्पित करें। जिन्होंने दिन रात हमारे लिए सत्संकल्प के दीप जलाए, ऐसे राष्ट्रीय चिंतन से, मानवीय चिंतन से, शास्त्रीय चिंतन से लोगों की मति को सुमति बनाने वाले, लोगों की बुद्धि को सद्बुद्धि बनाने वाले ऐसे ज्ञानवान, विज्ञावान, प्रज्ञावान, युग प्रवर्तक, युग दृष्टा, योगेश्वर भगवान वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज आज अपने गुरुदेव के चरणों में अपना भाव अर्पित और समर्पित करने के लिए मोजरी की इस गर्वीली माटी में आप और हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। गुरु शिष्य के लिए गुरु पूर्णिमा का अवसर किसी दिवाली और दशहरे से कम नहीं होता। गुरु देवता होता है, शिष्य लेवता होता है। गुरु दाता होता है, गुरु देता रहता है। इसलिए हम केवल गुरु नहीं कहते, हम गुरुदेव कहते हैं, क्योंकि वो देते रहते हैं। और वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज जी ने संपूर्ण विश्व को जो दिया है, उसके लिए संपूर्ण विश्व, देश ही नहीं विदेश के लोग भी उनके प्रति ऋणी हैं। ग्रंथों के रूप में, ग्राम गीता के रूप में, अपनी रचना के रूप में वंदनीय महाराज जी ने जो दिया है, उससे हमारा महाराष्ट्र समृद्ध है। लेकिन वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी की सबसे अद्भुत रचना है तो वह है सामुदायिक प्रार्थना। अगर सामुदायिक प्रार्थना के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से देखा जाए तो पता लगता है कि यह केवल मंत्र नहीं है, महामंत्र है। सामुदायिक प्रार्थना में व्यक्ति से लेकर के विश्व तक सभी के मंगल की कामना की गई है। जिस तरह से श्रीमद् भगवद गीता का एक एक श्लोक, एक एक अक्षर भगवान श्री कृष्ण की मुखारविंद से प्रस्फुटित हुआ है, उसी तरह से सामुदायिक प्रार्थना का एक एक शब्द गुरुदेव के मुखारविंद से प्रस्फुटित हुआ है। गीता का एक एक अक्षर श्री कृष्ण को छू करके प्रकट हुआ है। उसी तरह से सामुदायिक प्रार्थना का भी एक एक अक्षर गुरुदेव के मुखारविंद से गुरुदेव को स्पर्श करके प्रस्फुटित हुआ है। इसलिए जहां तक गुरुदेव भक्तों का मत है कि सामुदायिक प्रार्थना ये हमारे लिए मंत्र नहीं, हमारे लिए महामंत्र है। गुरुदेव ने अपने वाणी के द्वारा, अपने वैराग्य के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा भगवान से जो प्रार्थना की, उस प्रार्थना के हर एक शब्द में गुरु भक्त का विकास ही छिपा हुआ है। प्रार्थना कोई नई बात नहीं है। हर संप्रदाय में, हर मजहब में प्रार्थना जरूर बोली जाती है। फर्क इतना ही है, कोई उसको प्रेयर कहता है, कोई उसको फरियाद कहता है, कोई उसको इबादत कहता है, हम लोग उसको प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना ही हमारा बड़ा पुराना संस्कार है। वेदों में भी प्रार्थना की गई, हमारे पुराणों में भी प्रार्थना की गई, हमारे ग्रंथों में भी प्रार्थना की गई। प्रार्थना ये आधार है अपनी बात भगवान तक पहुंचाने का। ध्यान में भगवान बोलते हैं, भक्त सुनता है। प्रार्थना में भक्त बोलता है और दुनिया का मालिक सुनता है। यानी अपनी बात भगवान तक पहुंचाने का सबसे सरल और सुगम रास्ता है प्रार्थना। इसलिए सब कोई प्रार्थना करता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग, उन्होंने सभी ने प्रार्थना को महत्व दिया। लेकिन वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज जी ने, गुरुदेव ने, जब प्रार्थना का सूत्र हमको पकड़वाया तो उस समय जो प्रार्थना उन्होंने हमें दी, जहां तक मेरा व्यक्तिगत मत है, अन्य लोगों को अतिशोक्ति लग सकती है, लेकिन अन्य सभी प्रार्थनाओं से गुरुदेव की प्रार्थना थोड़ी ज्यादा पावरफुल है। शायद अटपटा लगे आपको, लेकिन वास्तविक है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना तो हर संप्रदाय में की जाती है, लेकिन गुरुदेव ने जो प्रार्थना दी वो केवल प्रार्थना नहीं दी। ये नहीं कहा निज भाव शक्ति वाढन्या कर प्रार्थना, ये नहीं कहा निज कार्य शक्ति साधन्या कर प्रार्थना, कर प्रार्थना नहीं, वह एक शब्द जोड़ दिया, निज भाव शक्ति वाढन्या कर सामुदायिक प्रार्थना। और इस एक सामुदायिक शब्द से इस प्रार्थना की ताकत लाख गुना बढ़ गई। क्योंकि आप जानते हैं एक व्यक्ति की कोई ताकत नहीं होती, लेकिन जब 5 लोग मिल जाते हैं, एक मुट्ठी, एक उंगली की कोई ताकत नहीं होती, लेकिन जब 5 उंगलियां मिल जाती तो मुट्ठी की बहुत बड़ी ताकत होती है। संगठन में क्या सामर्थ्य है, वो चींटियों को देखा जाए, मधुमक्खी के छत्ते को देखा जाए,
एक चींटी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरा का पूरा झुंड आ जाए तो कोई बैठ नहीं पाएगा। मधुमक्खी एक आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरा का पूरा समूह आ जाए तो बैठ नहीं पाएगा कोई। संगठन में बड़ी ताकत है और इसीलिए सर्वधर्माचा सार वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी ने जो सामुदायिक प्रार्थना हमको दी, उसका हेतु यही है, लोगों को संगठित करना। क्योंकि गुरुदेव जानते हैं अगर भारत को पुनः विश्वगुरु के राजगद्दी पर स्थापित करना है तो उसके लिए लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए बहुत अनिवार्य है, पहले व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना पड़ेगा। इसलिए टुकड़िया ने टुकड़े जोड़े दूजा न देखा कोई। अगर मनुष्य मनुष्य से जुड़ेगा तो नगर में संगठन होगा, नगर में संगठन होगा तो गांव में संगठन होगा, गांव में संगठन होगा तो शहर में होगा, शहर में संगठन होगा तो देश में होगा, देश में संगठन होगा तो पूरे विश्व में संगठन होगा। पूरे विश्व को जोड़ने की एक कड़ी है और वह है सामुदायिक प्रार्थना। अगर आज देखें तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अपने अपने भगवान को लेकर के हम सब लोग बटे हुए हैं। अगर कहा जाए किसी गांव में कुछ सज्जन लोग थे, उनकी इच्छा थी कि गांव के सारे लोग एकत्रित हो, एक छत के नीचे आ जाए, बैठ करके विचार विमर्श करें। इसलिए गांव के कुछ सज्जन लोगों ने निर्णय लिया कि गांव में ऐसा कोई सभा मंडप बनाते हैं, ऐसा कोई स्थान बनाते हैं जिसमें हर संप्रदाय के, हर पंथ के, हर भगवान को मानने वाले लोग एक छत के नीचे आए, प्रार्थना करें। गांव के सज्जन लोगों ने मिलकर के निर्णय लिया कि हम गांव में एक मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनाया, उसमें राम जी की मूर्ति को स्थापित किया। उनकी इच्छा थी इसी बहाने सब लोग आरती के लिए, प्रार्थना के लिए एकत्रित हो गए। पर दुर्भाग्य था कि जब राम जी की मूर्ति को स्थापित किया तो देखने को ये मिला कि उस मंदिर में सिर्फ राम भक्त आते हैं, कृष्ण भक्त नहीं आते, और देव को मानने वाले लोग नहीं आते, और संप्रदाय को मानने वाले लोग नहीं आते। ऐसे में उन लोगों ने, उनका हेतु ये था कि गांव के लोग एकत्रित हो, इसीलिए उन्होंने वहां से राम जी की मूर्ति को हटा दिया, वहां पर उन्होंने कृष्ण जी की मूर्ति को स्थापित किया। फिर देखा अब राम भक्त आने बंद हो गए, अब कृष्ण भक्त ही आते हैं। बाद में उन लोगों ने वहां से मंदिर ही हटा दिया, वहां पे उन्होंने एक चर्च बनवा दिया। जब चर्च बनवाया तो देखा कि अब हिंदू लोग आना बंद हो गए, अब केवल क्रिश्चियन समुदाय के लोग आते हैं। बाद में उन्होंने वहां से चर्च को भी हटा दिया, गुरुद्वारे को बना दिया। अब गुरुद्वारे को बनाया, सोचा इसके बहाने आ जाएंगे लोग, लेकिन देखा और कोई नहीं आता, केवल सिख संप्रदाय के लोग आते हैं। अब इनकी इच्छा थी कि एक छत के नीचे सभी लोग आ जाए, लेकिन वैसा हो नहीं रहा था। बाद में गुरुद्वारा भी हटा दिया, वहां मस्जिद बना दिया। अब तो ये देखने को मिला कि वहां पर हिंदू भाई लोग आना बंद हो गए, अब केवल मुस्लिम भाई लोग आते हैं। अब ये बड़े परेशान हो गए, गांव के एक महात्मा के पास गए, बोले महात्मा जी हम चाहते हैं सभी संप्रदाय, सभी धर्म पंथ के लोग एकत्रित हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, हम क्या करें। महात्मा जी बात को समझ गए और कहा, बोले एक छोटी सी विनती है, तुम्हारी हार्दिक इच्छा यह है ना कि सारे गांव के लोग, सभी संप्रदाय पंथ धर्म के लोग एक छत के नीचे आए, तो मेरी बात मानो, जहां मंदिर बनाया मंदिर हटा दो, जहां मस्जिद बनाया मस्जिद को भी हटा दो, गुरुद्वारे को भी हटा दो, चर्च को भी हटा दो, और मेरी बात मानो, अगर लोगों की मानसिकता के हिसाब से लोगों को एकत्रित करना चाहते हो तो जहां पर तुमने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च बनवाया वहां से सब हटा दो और एक बड़े 5 स्टार होटल का निर्माण करा दो, वो करो, बाद में देखो। आश्चर्य की बात देखने को मिली कि जहां मंदिर में जाना हो तो हिंदू लोग, मस्जिद में जाना हो तो मुस्लिम समुदाय लोग, अन्य संप्रदाय के लोग, लेकिन बाद में जब उसी स्थान पर होटल बना तब सभी लोग, सब वहां पर कोई नहीं देख रहे कि हम इस भगवान को मानने वाले, हम इस भगवान को मानने वाले, वहां सब आते हैं, एक छत के नीचे नाश्ता भी कर लेते, खाना भी खा लेते, बैठ के बात भी कर लेते। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि धर्म के नाम पर हम सब लोग बटे हुए हैं, जबकि बहुत जरूरत है संगठित होने की, एकत्रित होने की। और गुरुदेव की यही अभिलाषा थी, अंतिम श्वास तक यही अभिलाषा थी, टुकड़े ने टुकड़े जोड़े दूजा न देखा कोई। और गुरुदेव ने वो स्वप्न अपना साकार किया सामुदायिक प्रार्थना के रूप में, जिसका दर्शन मोजरी की इस गर्वीली माटी में हम सब लोगों को होता है। लाखों लोग आते हैं, ये अनुशासन का मंदिर है, ये मानव शक्ति को जगाने वाला विद्यालय है। सामुदायिक प्रार्थना में बड़ी ताकत है और इसीलिए है क्योंकि उसमें सामुदायिक शब्द है। अद्भुत बात यह भी है, अन्य प्रार्थनाएं की जाती है तो वो मंदिर के देवता को जगाने के लिए की जाती है, लेकिन गुरुदेव ने जो प्रार्थना की है ना, वो मंदिर के देवता को जगाने के लिए नहीं, गुरुदेव ने प्रार्थना की है भीतर के देवत्व को जगाने के लिए, इंसान के भीतर की इंसानियत को जगाने के लिए, मानव के भीतर की मानवता को जगाने के लिए।
इसलिए कहा कि सामुदायिक प्रार्थना का एक एक अक्षर व्यक्ति से लेकर के विश्व तक का कल्याण कर सकता है, क्योंकि यह जीव के कल्याण के लिए मांगा, यह व्यक्ति के कल्याण के लिए भी मांगा और यह विश्व के कल्याण के लिए भी मांगा। सामुदायिक प्रार्थना अपने आप में इसीलिए भी सिद्ध है क्योंकि गुरुदेव ने इस संपूर्ण प्रार्थना में एक भी चीज अपने लिए नहीं मांगी। जब हम अपने आसन पर बैठ करके अपने लिए मांगते हैं ना, तब प्रार्थना बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन जब विश्व के लिए मांगा जाता है तब प्रार्थना मंत्र नहीं महामंत्र बन जाती है। और गुरुदेव ने सामुदायिक प्रार्थना में एक भी चीज अपने लिए नहीं मांगी, इसीलिए प्रार्थना हम सभी के लिए मंत्र है, आधार है। इसके एक एक शब्द को पकड़ करके, एक एक शब्दों के आधार पर, एक पंक्ति को भी पकड़ करके अगर उसके अनुरूप हम जीवन जीने का प्रयास करें, ना हम रहे अपने लिए हमको सभी से गर्ज है, अति उच्चतम जीवन बने परमार्थमय यह। तो एक एक शब्द को पकड़ करके भी अगर जीवन जीने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से भीतर के देवत्व को जगाने में सहायता हो जाएगी। तो गुरु के वचन शिष्य के लिए सदगुरु होते हैं, इसलिए सामुदायिक प्रार्थना का एक एक शब्द हमारे लिए सदगुरु है। उन एक एक पंक्ति को जीवन में चरितार्थ करना है और जैसा हमारा सदगुरु हमको बनाना चाहता है वैसी बनने का हमको प्रयास करना है। सादर सीताराम, जय गुरु।